दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। ये टॉपिक हमारा करंट अफेयर्स का है, जो कि आपको कई दिन से करंट अफेयर्स की क्लास मिली नहीं। बच्चों के कमेंट भी आ रहे थे बहुत सारे, है ना, कि करंट अफेयर्स की क्लास डालो। तो करंट अफेयर्स का है, इसमें 3, 4, 6, 10 दिन की जो भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट है देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उन सभी पॉइंटों को मैंने इसमें कवर कर दिया। ठीक है, तो बहुत सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इसमें से आपको मिल जाएंगे, सभी को अच्छे से नोट कर लेंगे और क्लास को सबसे पहले मित्रों और दोस्तों के साथ क्या करेंगे, शेयर कर देंगे। सबसे पहले शेयर, और क्लास को लाइक करना भी ना भूला करें। लाइक तो कर दे करो भाई, इतनी कंजूसी नहीं कि लाइक ना करें। ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट है आपके लिए यहाँ से। तो क्लास क्या कीजिए, हमारी करंट अफेयर्स की टॉपिक है। करंट अफेयर्स की क्लास है, वैसे बहुत सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट लिए मैंने। तो पहला देखो, 13 जुलाई की तारीख को वर्ष 2023 प्रधानमंत्री, हमारे भारत के प्रधानमंत्री कहाँ के दौरे पर थे, फ्रांस के पर। तो नरेंद्र मोदी जी को फ्रांस ने सम्मान दिया है, अपना सर्वोच्च सम्मान। तो इसका नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ये पूरे सम्मान का नाम है, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है ये ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। इतना लंबा चौड़ा याद करने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में कुछ नाम याद रखो, आगे का ग्रैंड क्रॉस याद कर लो या फिर लीजन ऑफ द ऑनर लास्ट में याद कर लो। ये तो ऑप्शन में लिखा ही आना है यदि पूछेगा तो इस प्रश्न। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है ये नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। नरेंद्र मोदी जी अभी भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो फ्रांस के दौरे पर गए थे। फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस 14 जुलाई को। तो उसमें वेस्टल डे बोलते हैं उसे, वहाँ पे वहाँ भाग लेने गए तो फ्रांस ने अपना सर्वोच्च सम्मान से भी सम्मानित किया। अच्छा, एक और पॉइंट और मैंने लिखा है यहाँ पर पढ़ने के लिए, एलसी पैलेस। ये सम्मान कहाँ पे दिया गया प्रधानमंत्री जी को, एलसी पैलेस। ये बहुत फेमस है। एलसी पैलेस वो पैलेस है जहाँ पे फ्रांस के राष्ट्रपति बैठते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति का अपना घर है वहाँ पर, जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री निवास है, कल्याण रोज मार्ग वगैरह है दिल्ली में, वहाँ पे स्थित है प्रधानमंत्री आवास। तो अलग अलग होते हैं, जैसे अमेरिका का व्हाइट हाउस है ना, ऐसे ही फ्रांस में जहाँ राष्ट्रपति रहते हैं उस जगह का नाम एलसी पैलेस। तो यहाँ पे दिया गया, याद कर लेना, है ना। फ्रांस ने सर्वोच्च, जैसे भारत का कौन सा है हमारे देश का सर्वोच्च पुरस्कार, भारत रत्न, ऐसे ही वो फ्रांस का है। तो मोदी जी को दिया गया। अगला है एशियाई एथलेटिक्स। एशियाई की बात हो रही तो एशिया के देशन की बात होते हैं आमतौर पर। एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का जो आयोजन हो रहा है, कौन से देश में हो रहा है ये चैंपियनशिप, थाईलैंड में हो रही है। ठीक है, एशिया महाद्वीप का ही देश है थाईलैंड, जिसकी राजधानी क्या है, बैंकॉक। तो थाईलैंड में जो आयोजन हो रहा है एथलेटिक्स का, इसमें बहुत सारे गेम्स शामिल हैं जो खिलाड़ी भाग लेते हैं। इसका शुभंकर क्या रखा है, देखो हनुमान जी को रखा है थाईलैंड ने शुभंकर, है ना। शुभंकर का मतलब होता है प्रतीक, गेम का प्रतीक क्या है, शुभंकर क्या है ना, या इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, मस्कट बोल देते हैं इसे इंग्लिश में। तो शुभंकर क्या बनाया थाईलैंड ने, हनुमान जी। और इसमें लगभग कितने देश भाग ले रहे हैं, भारत सहित 9 देश भाग ले रहे हैं। एशिया के इस गेम में कितने देश भाग ले रहे हैं, 9, इंडिया सहित। इस पॉइंट को नोट कर लेना, है ना। आगे बात करते हैं, देखो बीच में एक ही शब्द है युवा, बाकी का याद रखना, विश्व युवा कौशल दिवस है। कौशल मतलब इंग्लिश में जानते हैं स्किल बोलते हैं, स्किल होनी चाहिए बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ, अलग अलग डिप्लोमा की या बहुत सारी चीज जॉब्स लेने के लिए। तो ये कब मनाते हैं, 15 जुलाई को, अवेयरनेस के लिए, जागरूकता के लिए, कि बच्चे को कुछ ना कुछ स्किल प्राप्त करनी चाहिए, उस चीज को लेकर के विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, स्किल इंडिया एक योजना भी हमारे देश में चली थी, आपने सुनी होगी। कौन सी योजना है ये स्किल इंडिया योजना, किसने चलाई, भारत सरकार ने। और कब चलाई, मेरे ख्याल से 2015 में आई थी स्किल इंडिया योजना, है ना। इस बात को भी याद रखना। आगे बात करते हैं विश्व बैडमिंटन। बैडमिंटन का तो नाम सुना ही होगा, बहुत सारे महिला खिलाड़ी हमारे यहाँ की फेमस प्रसिद्ध जो खेलती है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की कहाँ पे होनी है, ये भारत में होनी है, इसे भी छाप लेना। 2026 में होनी है, अभी 2-3 साल बाद होनी है, लेकिन इंडिया में ही होनी है। इस संघ की स्थापना 1934 में हुई थी, इसका मुख्यालय कुआलालंपुर में है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का जो मुख्यालय है वो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर पे, और स्थापना कब हुई थी इसकी, 1934 में, जब यहाँ अंग्रेजों का शासन था उस समय इसकी स्थापना हो गई थी उधर, है ना। कौन से देश की राजधानी है ये, मलेशिया की, लिख लेना, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। ठीक है, जैसे रबड़ स्टेट भी बोलते हैं। नाटो आप जानते हैं, नाटो का 32वां सदस्य कौन सा देश बनेगा, स्वीडन बनेगा। इसे छाप लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आजकल चर्चाओं में युद्ध लड़ाई की वजह से यूक्रेन और रूस में लड़ाई चल रही है, तो नाटो का 32वां देश बनेगा। और अभी हाल ही में नाटो का 31वां देश भी बना है। 31वां देश कौन सा बना है, फिनलैंड बना है। ठीक है, 31वां फिनलैंड बना है, और 32वां देश स्वीडन बनेगा। फिनलैंड की राजधानी क्या है, हेलसिंकी है। कैपिटल कई बार आपको याद रखनी चाहिए, क्या राजधानी है, हेलसिंकी। और स्वीडन की राजधानी है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन स्वीडन की राजधानी है। आगे बात करते हैं, दोनों को रट लेना है ना। और नाटो की स्थापना कब हुई थी, 1949 में स्थापना हुई थी। ठीक है, और नाटो का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे, ब्रुसेल्स में। बेल्जियम की राजधानी कहाँ पे, मुख्यालय ब्रुसेल्स में।
1949 में मुख्य स्थापना हुई थी। ये सैन्य संगठन है, ये विश्व का सबसे बड़ा सैन्य संगठन कह सकते हैं आप इसे, दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन है। इसमें सेना रहती है कितने देशों की, कौन सा देश बन गया जी, 32, लगभग 32 देश हो जाएंगे स्वीडन को मिलाकर के, और 31 देश हुए थे फिनलैंड को। फिनलैंड अभी कुछ महीने पहले इसका सदस्य बना है। वीडियो के पेपरों में और भी पेपरों में जो पूछा गया क्वेश्चन है फिनलैंड वाला, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद कर लेना। स्थापना 1949 में हुई, इसको हेड अमेरिका करता है। इसका मतलब यह है कि अगर 32 देशों में से किसी दूसरे अन्य मुल्कों को, अन्य महाद्वीपों में से किसी ने एक देश के ऊपर अटैक किया तो पूरे सभी देशों के ऊपर अटैक माना जाता है, सब देश मिलकर लड़ते हैं फिर बातें, है ना। तो जो यूक्रेन और रूस की जो लड़ाई चल रही है उसके पीछे भी एक कारण यह है, निम्नलिखित कारण है, लेकिन निम्नलिखित कारणों में से एक कारण ये भी आप शामिल कर सकते हैं कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बनना चाह रहा था, रूस ने मना कर दिया कि भाई नाटो का सदस्य नहीं बनेगा, क्योंकि वो बिल्कुल पड़ोसी है उसका। अगर देखेंगे तो यूक्रेन रशिया का पड़ोसी अगर नाटो में शामिल हो जाता है तो दिक्कत किसके लिए खड़ी होती है आने वाले समय में, रूस के लिए। रूस ऐसा चाहता नहीं था कि भाई हमारे पास यहीं रहे, शांति से रहे, लेकिन नाटो में शामिल नहीं होगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट कारण है। और बहुत सारे खनिज संसाधन है, जगह जमीन आप जानते हैं, उसके लिए तो लड़ाई चली रही है दुनिया में, तो वो वाला भी पॉइंट है, ठीक है। तो 1949 में स्थापना हुई है। उसको हेड कौन करता है, इसका हेड रहता है अमेरिका, यूएसए इसका हेड रहता है। इसका मुख्यालय मैंने बता दिया बेल्जियम में स्थित है। बेल्जियम हीरों के लिए भी दुनिया में जाना जाता है। आईआईटी की बात करें, आईआईटी की पहली महिला डायरेक्टर प्रीति अगलायम बनी है, पहली महिला डायरेक्टर है प्रीति अगलायम। जो मद्रास आईआईटी का जो एक परिसर बाहर खोला गया, विश्व में पहली बार आईआईटी का परिसर दुनिया में खोला गया है, अफ्रीका के जंजीबार में खोला गया है। जंजीबार जो एक आइलैंड है, एक टापू है, जो अफ्रीका में स्थित है। तो अफ्रीका के अंदर इसी जंजीबार में भारतीय मद्रास आईआईटी का एक परिसर वहां पे खोला गया है, एक यूनिट वहां पे खोली गई है। तो उस यूनिट को कौन चलाएंगी, महिला के तौर पे जो डायरेक्ट करेंगे उसे प्रीति अगलायम, आईआईटी की पहली महिला, ठीक है। जंजीबार जो मैं बता रहा हूं अफ्रीका में, ये लौंग के लिए फेमस है। 95% 90% लौंग का उत्पादन दुनिया का सबसे ज्यादा इसी इलाके में होता है। इस इलाके का नाम क्या है, जंजीबार है, जो कि अफ्रीका में स्थित है, बिल्कुल ठीक है। तंजानिया के पास स्थित है ये, अफ्रीका में। किसके पास स्थित है, तंजानिया के पास। तंजानिया आपने सुना ही होगा, तंजानिया में सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो, अफ्रीका महाद्वीप की, है ना। तो वहीं पे स्थित है ये जंजीबार। तो यहाँ पे आईआईटी का एक मुख्यालय वो खोला जा रहा, परिसर, एक शाखा। 26 राफेल विमान और 3 पनडुब्बियों के लिए एक समझौता हुआ है, कौन से देश से, फ्रांस से, है ना। और खरीदे जाएंगे, आपने तो सुना ही होगा, 26 राफेल विमान और 3 पनडुब्बी, मतलब इससे पहले भी राफेल विमान भारत सरकार खरीद चुकी है, आ चुके हैं, वो सेवाएं दे रहे हैं, अलग अलग एयरफोर्स स्टेशन पे हैं भारत में राफेल विमान, जो पाकिस्तान से और चीन से लगी हुई सीमा वहां पे तैनात है राफेल विमान। लेकिन 26 और समझौते किए हैं सरकार के द्वारा। जो अभी प्रधानमंत्री जी फ्रांस के दौरे पर थे, वहां पे 26 राफेल विमान फ्रांस की कंपनी से खरीदेगी और 3 पनडुब्बी, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना। अब बात करते हैं, देखो जी एक रोग का नाम आया है जो चर्चा में विश्व में, गुइलेन बेरे सिंड्रोम, एक बीमारी है जी, गुइलेन बेरे। इससे याद करना, आप आगे का नाम भूल जाना, कठिन सा लगे तो आपको, वेरे से। वेरे सिंड्रोम के कारण कौन से देश में इमरजेंसी लगानी पड़ी है, पेरू में। पेरू में फैल गया है ये रोग, कोई हेल्थ से संबंधित रोग है, तो इस वजह से पेरू की सरकार ने इमरजेंसी घोषित कर दी है वहां पे, है ना। जैसे हमारे यहाँ कोरोना फैल गया था दुनिया के, तो लॉकडाउन लग गया था, नहीं लग गया था, तो हेल्थ इमरजेंसी मतलब लोगों को अपने घरों में रहने के लिए कहा गया है वहां पे। और दिक्कतें भी हो रही है ना, ज्यादातर लोग बीमार हो रहे हैं, इन्फेक्टेड हो रहे हैं, तो हॉस्पिटल्स वगैरह में हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है लोगों को। आगे बात करते हैं, फ्रांस का जो राष्ट्रीय दिवस होता है उसे क्या बोलते हैं, वेस्टल दिवस बोलते हैं। फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस को बेटा क्या बोलते हैं, वेस्टल दिवस। और कब मनाया जाता है, 14 जुलाई को। इसी में भारत के प्रधानमंत्री भाग लेने गए अभी फ्रांस में, 14 जुलाई को जो वेस्टल दिवस मनाया जाता है, इसी में भाग लेने गए, और भारत की सेना की टुकड़ियों ने भी भाग लिया वहां पे, है ना, वहां की परेड में। भारत और फ्रांस की जो वर्षगांठ मनाई गई, वो कौन सी वर्षगांठ मनाएगी, 25वीं वर्षगांठ मनाएगी बैठकों की, रिश्तों की, कूटनीतिक, व्यापारिक या रणनीतिक अगर संबंधों की बात करें तो 25वीं वर्षगांठ मनाएगी दोनों देशों की, ठीक है, नोट कर लेना। जो रुपए की बात करें, रुपए कहां चलता है, भारत की करेंसी का नाम है, तो रुपए में व्यापार लेन देन शुरू करने के साथ भारत ने कौन से देश के साथ कर दिया, बांग्लादेश के साथ। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, रुपए में लेन देन मतलब अपनी करेंसी में लेन देन कौन से देश के साथ शुरू किया अभी हाल ही में, बांग्लादेश के साथ। किसने, भारत ने, नोट कर लेना, रुपए में लेन देन। लोकमान्य तिलक पुरस्कार वर्ष 2023 का कैसे दिया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, छाप लेना। प्रधानमंत्री से जुड़े हुए इस तरीके के पुरस्कार आमतौर पर एग्जाम में आ ही जाते भैया। लोकमान्य जी के नाम से है ना, बाल गंगाधर तिलक को क्या बोलते थे, लोकमान्य तिलक। आई बात समझ में, तो इनके नाम से एक पुरस्कार दिया जाता है। तो किसको दिया गया वर्ष 2023 का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है लोकमान्य तिलक पुरस्कार। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला कौन सा देश बन जाएगा, भारत। भारत अगर सॉफ्ट लैंडिंग करता है अच्छे तरीके से, सब कुछ अच्छा रहा, ठीक ठाक रहा, अच्छे से चलता रहा,
तो चौथा देश दुनिया का विश्व का भारत बन जाएगा। सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला, दक्षिणी हिस्से पर उतरेगा चंद्रमा पर, ज्यादातर देश उत्तरी हिस्से पर उतरे, ये भारत दक्षिणी हिस्से पर उतरेगा चंद्रमा पर। तो 29 अगस्त को ये लैंडिंग करेगा वहां पर। 14 जुलाई को गया है 2:35 पर चंद्रयान का प्रक्षेपण किया है सतीश धवन से, जो कि श्रीहरिकोटा के अंतर्गत आता है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। 2:35 पर प्रक्षेपण किया गया है इसको। 3900 किलोग्राम के वजन को LMB-3 रॉकेट से गया है ये। ठीक है, तो दुनिया का चौथा देश बन जाएगा भारत, चंद्रमा पर पहुंचने वाला, लैंड करने वाला, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन जा चुके हैं और सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं सफलता पूर्वक। अमेरिका, रूस और चीन जा चुके, नोट कर लेना। दुनिया का चौथा देश भारत। आगे बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने 13 जुलाई से 15 जुलाई के मध्य में 2 देशों के दौरे करे, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के। फ्रांस गए पहले और फ्रांस के बाद कौन से देश में आए? संयुक्त अरब अमीरात, अबू धाबी पहुंचे, मतलब है ना। दोनों देशों को नोट कर लेना, ये प्रधानमंत्री का दौरा रहा। कभी कभार दौरे भी पूछे जाते देश। महाराष्ट्र में एक नए उप मुख्यमंत्री बनाए गए अभी हाल ही में। एक उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र की सरकार में पहले से आते, देवेंद्र फडणवीस, ऑलरेडी डेप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र ऑलरेडी थे, और वहां के मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे। लेकिन एक और पार्टी ने समर्थन दिया है, एनसीपी पार्टी है महाराष्ट्र की, उसने भी समर्थन दे दिया इस सरकार को। तो समर्थन के तौर पर उनको एक इनाम दे दी, प्राइज दे दिया। ऐसे इनाम मिलते हैं भैया नेता नगरी में, तो इनाम मिल गई इन्हें उप मुख्यमंत्री बनने की। तो ये एनसीपी के नेता हैं, चाहो तो पार्टी का नाम भी लिख लेना, कौन सी पार्टी के नेता है? एनसीपी के नेता है। बीजेपी में एक तरीके से शामिल हो गए। तो अजीत पवार को क्या बना दिया? नया उप मुख्यमंत्री बना दिया। कहां के बने? महाराष्ट्र के। तो महाराष्ट्र में कितने उप मुख्यमंत्री है? 2 है इनके सहित और एक मुख्यमंत्री। ठीक है, 3 है टोटल। तीसरा, विश्व हिंदू सम्मेलन की बात कर रहे हैं। इसमें हिंदू लोग भाग लेंगे जितने भी दुनिया के देशों में रहते हैं। तो 2023 के नवंबर में होना है, ये थाईलैंड में होगा, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन है। ये करंट अफेयर्स का पूरा मैंने एक तरीके से सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ले जो अभी हाल ही के एक सप्ताह के अंदर जितनी भी घटना हुई थी। ठीक है, तो बैंकॉक में होना है। आगे बात करते हैं। नाबार्ड बैंक तो आपने सुनी होगी। नाबार्ड बैंक का 42वां स्थापना दिवस मनाया गया 1982, 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड बैंक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 42वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो आप पॉइंट याद रखना, नाबार्ड बैंक की स्थापना 1982 में भाई। 6वीं पंचवर्षीय योजना उस समय चल रही थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना? 6वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना का उद्देश्य था भारत में से गरीबी को खत्म करना, और बहुत सारे प्रोग्राम इस 5 सालों के दौरान जो 6वीं पंचवर्षीय योजना थी, ग्रामीण भारत को या गांव को ध्यान में रख करके या ग्रामीण लोगों को ध्यान में रख करके सरकार ने उस समय इंप्लीमेंट करे थे और बनाए थे, क्रियान्वित करे और धरती पे उतारे, मतलब लागू करे लोगों के भले के लिए। तो बैंक को याद रखना, नाबार्ड बैंक कैसी है? कृषि बैंक है। कृषि के लिए ऋण देती है। ये भारत की सबसे बड़ी कृषि बैंक है, जो कृषि के लिए क्या उपलब्ध कराती है? ऋण उपलब्ध कराती है। प्रांतों में बात कर रहे हैं। प्रांतों में दोहरा शासन लगाया था 1919 में ब्रिटिश सरकार के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के द्वारा, है ना। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू सचिव था, चेम्सफोर्ड वायसराय था, इस वजह से दोनों नामों को पढ़ते हैं। मार्ले-मिंटो सुधार 1909 में लागू हुआ था भारत में, है ना। ये मार्ले भी सचिव था और मिंटो उस समय वायसराय था। कौन सा सुधार लागू हुआ? 1909 में मार्ले-मिंटो सुधार। वर्ष 2024 के ओलंपिक खेल कौन से देश में होने? पेरिस में। ये भी नोट कर लेना। ओलंपिक खेल अगले जो होंगे वो कौन से देश में होंगे? पेरिस में 2024 में। 4 साल के अंतराल पे ओलंपिक खेल होते हैं। फिर 2028 के जो ओलंपिक खेल होंगे अगले पेरिस के बाद, वो कहाँ पे होंगे? वो 3 देशों में नहीं, सॉरी, अमेरिका में ही होंगे। 2028 के ओलंपिक खेल अमेरिका के लॉस एंजलिस में उद्घाटन समारोह होगा, तो अमेरिका के अलग अलग शहरों में खेले जाएंगे। तो 2028 के अमेरिका में और 2024 के ओलंपिक खेल पेरिस में होने। छाप लेना, नोट कर लेना। एक एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जो करंट अफेयर्स का, जितना भी मैंने पढ़ा है। 1-2 स्टैटिक जीके के उनको भी लिख लेना। क्लास को मित्रों के दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। प्लेलिस्ट से जाकर के सारे टॉपिकों को पढ़ते रहिए, है ना। समय कम बचा है जो आने वाले आपके एग्जाम से, उसके लिए इस वजह से मेहनत करते रहिए और क्लासों को पढ़ते रहिए, पूरे नोट्स बनाते रहिए। टॉप 50 वाला भी करंट अफेयर्स का और ज्योग्राफी का लास्ट ये 1-2 क्लास हो रही है, उसके बाद भूगोल समाप्त हो जाएगा। फिर दूसरा टॉपिक लेंगे यूपी पुलिस के हिसाब से, बिल्कुल उसी हिसाब से आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो शेयर करते रहिए क्लास को ज्यादा से ज्यादा, और लाइक करने में कंजूसी मत किया करो। जितने लोग पढ़ करके जाते हैं क्लास को, वो लाइक तो कम से कम कर जा करो भाई, जहाँ में कंजूसी मत करा करो। पढ़ाए तो हम रहे हैं, मेहनत तो आपके लिए कर ही रहे हैं, तो आप बैठे बैठे ठंडा पानी पीते पीते लाइक कर दिया करो कम से कम एक बार, है ना। जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, थोड़ा बहुत हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं किसी भी दिक्कत के बारे में क्लास को लेकर के, जो भी सख्त समस्या होगी तो आपकी अगली क्लास में बताएंगे उस विषय में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।